हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि झारखंड में जो चौकीदार बहाली की एग्जाम हो रही है उनके अंतर्गत फ्रेंड्स आपके देवघर जिला में आपके 22 दिसंबर से आपके एग्जाम होने जा रही है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए देवघर जिला स्पेशल जीके क्वेश्चन लेकर आए हूँ फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनती है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम लोग भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक विशेषताएं, उसके बाद इतिहास की विशेषताएं और पर्यटन को भी कवर करेंगे, जो फ्रेंड्स आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और वीडियो के एंड तक आपको जाते जाते पता चल जाएंगे कि इस सेशंस का कंटेंट और क्वालिटी क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बनाए गए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके देवघर जिला स्पेशल से, एक भी आपको झारखंड जीके के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे देवघर के इतिहास से संबंधित, यानी देवघर के इतिहास को जानेंगे सबसे पहले। तो देवघर का इतिहास की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में गठित संथाल परगना के विभाजन के स्वरूप 1983 ईस्वी में 4 जिलों की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1855 में गठित संथाल परगना के विभाजन के स्वरूप 1983 ईस्वी में 4 जिलों की स्थापना की गई थी, जिनमें से एक अपना देवघर जिला भी है। इसी विभाजन के स्वरूप देवघर जिले की स्थापना 1 जून 1983 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चंस आपके इस तरह भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि देवघर जिले की स्थापना किस दिन की गई थी। 1 जून 1983, 10 जून 1983, 25 जून 1983। तो आपको ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बेहद डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स आपको 1 जून के साथ याद रखना है। 1 जून 1983 ईस्वी में देवघर जिले की स्थापना की गई थी। यहाँ झारखंड के साथ साथ भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बैद्यनाथ धाम भी अवस्थित है। इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस आपके इस तरह से भी बनते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। बाबा बैद्यनाथ धाम जो है ये झारखंड में काफ़ी प्रसिद्ध होने के साथ साथ भारत में भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो आपके देवघर जिले में आते हैं। कहा जाता है कि फ्रेंड्स इस मंदिर के कुछ अंश का निर्माण गिद्धोधर राजा पूरनमल ने कराया था। और इस देवघर में जो बाबा बैद्यनाथ धाम है, इस मंदिर का जो निर्माण है, यानी कि जीर्णोद्धार जो किया था, या थोड़ा मिसप्रिंटिंग कीजिएगा फ्रेंड्स, जीर्णोद्धार जो किया था राजा पूरनमल ने कराया था। और इस मंदिर की इतनी व्याख्यात होने की वजह से फ्रेंड्स देवघर जिले को मंदिरों का शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मंदिरों के शहर के नाम से किसे जिले को जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा मंदिरों का शहर के नाम से देवघर जिले को जाना जाता है। कहा जाता है कि फ्रेंड्स 1201 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने देवघर को अपनी राजधानी बनाई थी। ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा देवघर को अपनी राजधानी कब बनाई गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1201 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा देवघर को राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट सेशन भी हमारा फ्रेंड्स जो है देवघर इतिहास से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, 12 जून 1857 ईस्वी में इसी जिले के रोहिणी गांव से झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। यानी कि फ्रेंड्स भारत में जिस समय 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय झारखंड में भी उजागर हो चुका था, और झारखंड के अंतर्गत फ्रेंड्स आपके देवघर जिले से प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति की शुरुआत देवघर से प्रारंभ हुआ था, और देवघर के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स आपके रोहिणी गाँव से प्रारंभ हुआ था। और किस दिन प्रारंभ हुआ था, तो 12 जून 1857 से प्रारंभ हुआ था। महान स्वतंत्रता आंदोलनकारी सखाराम गणेश देवसर इसी जिले के निवासी थे, और क्रांतिकारी जो थे सखाराम गणेश देवसर का संबंध जो है इसी जिले से संबंधित है, यानी देवघर जिले से संबंधित है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी यहाँ आए थे और मधुपुर टाउन हॉल का उद्घाटन किया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जा सकते हैं कि महात्मा गांधी झारखंड के देवघर जिले में किस शहर का उद्घाटन किया था, तो आंसर हो जाता है आपके मधुपुर टाउन हॉल का उद्घाटन किया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि महात्मा गांधी देवघर किस वर्ष आए थे, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जो झारखंड आए थे उनमें से आपके देवघर किस वर्ष आए थे, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात एकीकृत बिहार में झारखंड क्षेत्र के मुख्यमंत्री बनने वाले विनोदानंद झा इसी जिले से संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स बिहार में जो आपके मुख्यमंत्री बने थे विनोदानंद झा, उसका संबंध भी इसी जिले से संबंधित था, यानी कि देवघर जिले से संबंधित था। ध्यान रखिएगा, सवाल आपके इस तरह भी पूछे जा चुके हैं कि देवघर जिले के अंतर्गत जो आपके विनोदानंद झा का संबंध बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो किस वर्ष बने थे, इस तरह भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भौगोलिक विशेषताएं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं भौगोलिक विशेषताएं, देवघर जिले की भौगोलिक विशेषताएं क्या है। तो देवघर जिले की क्षेत्रफल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देवघर जिले का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा 2477 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, देवघर जिले का क्षेत्रफल कितना है, 2477 वर्ग किलोमीटर है। मयूराक्षी नदी का उद्गम देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से होती है, और झारखंड में जो फ्रेंड्स आपके मयूराक्षी नदी बहती है, इनका उद्गम भी है जो आपके देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके फ्रेंड्स कि देवघर में जो है त्रिकुट पहाड़ी भी अवस्थित है, यानी त्रिकुट पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है, तो देवघर जिले में स्थित है, जो आपके किस नदी का उद्गम स्थल है, तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। इनके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स
देवघर में अजय नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, पथरो नदी और जयंती नदी भी प्रमुख है। ध्यान रखिएगा देवघर में कौन कौन सी नदी बहती है, तो अजय नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, पथरो नदी और जयंती नदी बहती है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स, देवघर जिले जो है बिहार के 2 जिलों से सीमा बनाती है, जिनमें से आपके एक है जमुई और बांका। ध्यान रखिएगा देवघर जिला बिहार के किन 2 जिलों से सीमा साझा करती है, तो जमुई जिला और बांका जिला से स्पर्श करती है, यानी इस स्थान पर आपको हो जाएंगे जमुई और बांका जिला। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स, झारखंड के 3 जिलों से सीमा साझा करती हैं, और वो 3 जिला कौन कौन से हैं, तो आपके दुमका हो जाएंगे, गिरिडीह हो जाएंगे और जामताड़ा हो जाएंगे। यानी कि देवघर के पूर्व में अवस्थित है दुमका, और पश्चिम में अवस्थित है गिरिडीह, और दक्षिण में अवस्थित है जामताड़ा। यानी कि फ्रेंड्स आप अगर बात करें देवघर के चौहद्दी की अगर बात करें, तो देवघर के पूर्व में हो जाएंगे आपके दुमका, पश्चिम में हो जाएंगे गिरिडीह और दक्षिण में हो जाएंगे जामताड़ा, और उत्तर में हो जाएंगे आपके बिहार के 2 जिला जमुई और बांका जिला। नेक्स्ट है हमारा, यह पहाड़ी देवघर से लगभग 16 किमी दूर दुमका रोड पर अवस्थित है। यानी कि फ्रेंड्स त्रिकुट पर्वत की बात कही है। ये त्रिकुट पर्वत जो है फ्रेंड्स आपके देवघर में काफ़ी खूबसूरत स्थल में से एक है, यानी पर्यटन स्थल के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा देवघर में जो है त्रिकुट पर्वत काफ़ी प्रसिद्ध है। त्रिकुट पर्वत जो है फ्रेंड्स आपके देवघर से लगभग 16 किमी दूर दुमका रोड पर अवस्थित है, और इस पहाड़ी पर फ्रेंड्स 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स आपके रोपवे के माध्यम से इस पर्वत पर पर्यटन किया जाता है, यानी घुमा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स देवघर जिले से संबंधित क्वेश्चन इस तरह भी बनाए जा चुके हैं कि देवघर जिले में स्थित त्रिकुट पहाड़ी पर कितने फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है, तो आंसर हो जाते हैं आपके 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है। कहा जाता है कि माता सीता का हरण करके जाते समय रावण इस पर्वत पर रुका था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कहा जाता है, इस तरह स्मृति पर आधारित है, इतिहास से संबंधित आपके इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि माता सीता का हरण करके जाते समय रावण इस पर्वत पर रुका था, तथा माता सीता ने यहाँ दिया जलाया था, और इस पर्वत जो पर है जो माता सीता ने दिया जलाया था। इस विशेषता की वजह से फ्रेंड्स इसे रावण का होलीपीड कहा जाता है, और इसी विशेषता होने के कारण त्रिकुट पर्वत जो है इसे क्या कहा जाता है, तो रावण का होलीपैड कहा जाता है, सॉरी फ्रेंड्स हेलीपैड कहा जाता है। कहा जाएगा क्वेश्चन आपको कि झारखंड के किस स्थल को रावण का हेलीपैड कहा जाता है, तो आंसर है आपके त्रिकुट पर्वत को। ध्यान रखिएगा त्रिकुट पर्वत को रावण का हेलीपैड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हमारे फ्रेंड्स प्रशासनिक विशेषताएं। अब प्रशासनिक विशेषताएं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स इसमें मुख्यालय की, तो ध्यान रखिएगा देवघर जिले का मुख्यालय जो है आपके देवघर में ही अवस्थित है। देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो देवघर में ही अवस्थित है। देवघर जिला में फ्रेंड्स आपके ध्यान रखिएगा 2 अनुमंडल हैं। देवघर जिले में 2 अनुमंडल है, और उन्हीं अनुमंडल के अंतर्गत 10 प्रखंड आते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपके 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं, तो 2 अनुमंडल हैं, एक है देवघर अनुमंडल और दूसरा है मधुपुर अनुमंडल, और यानी दोनों अनुमंडल के अंतर्गत 5-5 करके प्रखंड आते हैं, और इन 5 प्रखंड को देखते हैं। देवघर अनुमंडल के अंतर्गत फ्रेंड्स आते हैं आपके देवघर प्रखंड, मोहनपुर प्रखंड, देवीपुर प्रखंड, सारवा प्रखंड और सोनाराय ठाड़ी प्रखंड। सोनाराय ठाड़ी प्रखंड ये हो गया आपके देवघर प्रखंड के अंतर्गत। और वहीं मधुपुर प्रखंड के अंतर्गत अगर बात करें फ्रेंड्स, तो एक हो जाएंगे आपके मधुपुर प्रखंड, सारठ प्रखंड, पाल जोड़ी प्रखंड और मार्गो मुंडा प्रखंड और करो प्रखंड। ये 5 प्रखंड हो जाएंगे आपके मधुपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा विधानसभा क्षेत्र। झारखंड फ्रेंड्स देवघर में जो है फ्रेंड्स आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, तो देवघर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से आपके एक हो जाएंगे देवघर, दूसरा हो जाएंगे सारठ और तीसरा हो जाएंगे आपके मधुपुर। तो ध्यान रखिएगा एक हो जाएंगे मधुपुर, दूसरा हो जाएंगे हमारे सारठ और तीसरा हो जाएंगे हमारे देवघर। इस तरह से फ्रेंड्स आपके 3 विधानसभा क्षेत्र कंप्लीट होते हैं। देवघर जिले की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देवघर जिला जो है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र और दुमका लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है। ध्यान रखिएगा यानी कि देवघर जिले का अपना लोकसभा क्षेत्र नहीं है। देवघर जिले का कुछ हिस्सा गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और कुछ हिस्सा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये अगर बात करें फ्रेंड्स देवघर जिले में गांव की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा देवघर में 2662 गाँव हैं। देवघर जिले में कुल कितने गाँव हैं, तो 2662 गाँव हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स कि देवघर जिले से राजमार्ग की संख्या कितने हैं, तो 3 राजमार्ग की संख्या है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके 114A, उसके बाद 133 और 333, ये 3 ऐसे राजमार्ग हैं फ्रेंड्स जो आपके देवघर जिले से गुजरते हैं। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स देवघर को झारखंड का 5वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है, और देवघर जो है आपके झारखंड का 5वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है। फ्रेंड्स आपको इतने सारे कंटेंट एक साथ कवर कराए जा रहे हैं आपके चैप्टर वाइज यानी सेशन वाइज। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन आपको अगर हेल्पफुल लग रही है और कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सेशन को
सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब देखते हैं फ्रेंड्स आप हमारा पर्यटन स्थल के रूप में पर्यटन स्थल देवघर में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी पर्यटन स्थल को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिनमें से है आपका अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान, राष्ट्रीय महत्व के स्थान और राज्य स्तरीय महत्व के स्थान। इन तीनों के अंतर्गत ही फ्रेंड्स आपके किसी भी राज्य के या फिर जिलों के सभी पर्यटन स्थल कवर हो जाते हैं। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान कौन कौन से हैं। इनमें से एक है हमारा बैद्यनाथ धाम, उसके बाद सिखिया धाम और त्रिकुट पहाड़ी। ये 3 ऐसे पर्यटन स्थल है फ्रेंड्स जो आपके अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैद्यनाथ धाम हो जाएंगे, सिखिया धाम हो जाएंगे और त्रिकुट पहाड़ी हो जाएंगे। वहीं बात करें फ्रेंड्स राष्ट्रीय महत्व के स्थान की अगर, तो राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत 3 आते हैं, जिनमें से हमारा नौलखा मंदिर, नंदन पहाड़ और तपोवन। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं फ्रेंड्स जो आपके देवघर जिला के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्थान गिने जाते हैं। वहीं राज्य स्तर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो राज्य स्तर में भी 2 आते हैं, जिनमें से पगला बाबा मंदिर और बुद्धा पहाड़। ये 2 ऐसे राज्य स्तरीय के महत्व के स्थान हैं। और अन्य की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो अन्य में हो जाएंगे बुकलिया जलप्रपात, टीको पहाड़ी, जामा शिव धाम, पथरौआ मंदिर और धर्मराज धाम और बुढ़ही पहाड़। ये ऐसे जो है फ्रेंड्स अन्य पर्यटन स्थल के रूप में गिने जाते हैं। फ्रेंड्स देवघर जिला में एक काफ़ी नगर एक बसाया गया है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके सत्संग नगर कहा जाता है। देवघर जिले में एक जो है सत्संग नगर के नाम से एक क्षेत्र जाना जाता है, वो क्षेत्र के बारे में जानते हैं। वर्ष 1946 ईस्वी में बांग्लादेश के पवनार से आकर श्री ठाकुर आनंद जी ने देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन आपके इस तरह भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि देवघर जिले में सत्संग आश्रम की स्थापना किसने की थी, या फिर कब की गई थी, या फिर किस देश के आए व्यक्ति ने देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, 1946 ईस्वी में बांग्लादेश के पवना से आकर के श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना की थी। बाद में इसका विस्तार हुआ तथा एक बड़े क्षेत्र में यह सत्संग नगर के रूप में बस गए, और यही क्षेत्र का जब आगे चलकर विस्तार हुआ फ्रेंड्स, तो ये सत्संग नगर के रूप में बस गए। यहाँ सर्वधर्म मंदिर, संग्रहालय, चिड़ियाघर तथा विद्यालय भी निर्मित किए गए हैं। और वर्तमान टाइम में फ्रेंड्स इसे पर्यटन के रूप में सर्वधर्म मंदिर का निर्माण किया गया, संग्रहालय का निर्माण किया गया, चिड़ियाघर का निर्माण किया गया और अन्य विद्यालय का भी निर्माण किया गया, ताकि इस क्षेत्र को और भी प्रसिद्ध बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो फ्रेंड्स जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन से देखते हैं, जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक बनती है। जनांकीय विशेषता, ये विशेषता जो है फ्रेंड्स आपके 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2011 के बाद जनगणना के बाद और अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो ध्यान रखिएगा, देवघर जिले की जो जनसंख्या है, देवघर जिले की जनसंख्या 14,92,073 इसकी जनसंख्या है। ध्यान रखिएगा, देवघर जिले की जनसंख्या कितनी है? 14,92,073 इनकी जनसंख्या है। वहीं अगर बात करें जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि की, तो जनसंख्या के प्रतिशत वृद्धि हो जाएंगे 28.03%। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि है 28.03%। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जनसंख्या घनत्व हो जाएंगे आपके 602। देवघर जिले का जनसंख्या घनत्व कितने हैं? 602। जनसंख्या घनत्व के मामले में देवघर 5वें स्थान पर है। और घनत्व की अगर बात करें फ्रेंड्स, झारखंड के देवघर जिला जो है ये घनत्व के मामले पर कितने स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। वहीं बात करें फ्रेंड्स झारखंड के देवघर जिले की लिंग अनुपात कितनी है? तो लिंग अनुपात हो जाएंगे आपके 925। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लिंग अनुपात में और जनसंख्या घनत्व में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व कम है जबकि लिंग अनुपात अधिक है, यानी कि लिंग अनुपात 925 हो जाएंगे और जनसंख्या घनत्व हो जाएंगे 602। लिंग अनुपात के मामले में देवघर चौथे सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। और लिंग अनुपात के मामले में अगर बात करें देवघर का स्थान कितना है? तो चौथा सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। अनुसूचित जाति की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देवघर जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 12.74% है। और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो इनकी प्रतिशत हो जाएंगे 12.13%। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो जनजाति जो है कम है, यानी कि 12% और अनुसूचित जनजाति हो जाएंगे आपके 12.74%। कुल साक्षरता दर की अगर बात करें फ्रेंड्स, देवघर जिले की साक्षरता दर है ओवरऑल जो है कितनी है? तो 64.85% है। कुल साक्षरता दर कितनी है? 64.85%। वही पुरुष साक्षरता दर हो जाएंगे आपके 76% और महिला साक्षरता दर हो जाएंगे 51%। आपके फ्रेंड्स ये डाटा जो है फ्रेंड्स आपके दशमलव के बाद कुछ अंक इधर उधर हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको केवल मेन पॉइंट से ध्यान रखना है। पुरुष साक्षरता दर हो जाएंगे 76 और महिला साक्षरता दर हो जाएंगे 51 और कुल साक्षरता दर हो जाएंगे आपके 64 यानी कि 65 के करीब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपको अगर ये सेशन अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स झारखंड स्टडी 99 पर नहीं है तो झारखंड स्टडी 99 को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर इस पीडीएफ के माध्यम से रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस क्लास का पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट लगाते हैं। आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से कितना क्वेश्चंस का राइट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और ये सेशन जो होगा फ्रेंड्स हमारा 22 क्वेश्चंस के करीब होगा, और हमें कमेंट बॉक्स पर बताना है फ्रेंड्स कि आप इन 22 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का राइट आंसर कर पाए, आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, देवघर जिला निम्न में से किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, यानी कि किस प्रमंडल का भाग है। देवघर जिला किस प्रमंडल का भाग है। ऑप्शन से आपके पलामू प्रमंडल, ऑप्शन बी है संथाल प्रमंडल, ऑप्शन सी है दक्षिणी छोटा नागपुर, और ऑप्शन डी है कोल्हान। तो इसके राइट आंसर बताइएगा फ्रेंड्स, आप जो है बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना। देवघर जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर जो है आपके संथाल प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर जिले की स्थापना कब की गई थी। देवघर जिले की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है आपके 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1983 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1991 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 2001 ईस्वी में। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1983 ईस्वी में देवघर जिले की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा, देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ है। देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, देवघर में ही अवस्थित है। देवघर जिले का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, तो देवघर में ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, देवघर जिले का क्षेत्रफल कितना है। देवघर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन से आपके 1255 किमी, ऑप्शन बी है 1844 किमी, ऑप्शन सी है 2133 किमी, और ऑप्शन डी है 2477 किमी। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 2477 किमी। 2477 किमी हो जाएंगे आपके देवघर जिले का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की कुल जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 14,92,073 इनकी जनसंख्या हो जाएंगी। किसकी जनसंख्या, देवघर जिले की जनसंख्या। फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसी लग रही है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, 2011 के जनगणना के अनुसार देवघर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। इस बार आए हैं फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 602 हो जाएंगे। देवघर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, 602 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, 2011 के जनगणना के अनुसार देवघर जिले का लिंग अनुपात कितना है। अब पूछे फ्रेंड्स लिंग अनुपात कितना है, तो देवघर जिले का लिंग अनुपात अभी जस्ट मैंने कितना बताया था, तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 925। देवघर जिले का लिंग अनुपात कितना है, तो आंसर हो जाएंगे आपके 925। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की साक्षरता दर क्या है। इनकी साक्षरता दर पूछे हैं फ्रेंड्स, ना ही महिला साक्षरता दर पूछे, ना ही पुरुष साक्षरता दर पूछे, यानी ओवरऑल पूछे हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 64.85, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन में आपको 65% भी दिए जा सकते हैं, तो घबराना नहीं है। या तो आपको 64 दिए जाएंगे या फिर आपको 65 दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन के अनुसार इसे आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, देवघर जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल आते हैं। देवघर जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल आते हैं। ऑप्शन से आपके 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 4। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 2 प्रखंड, सॉरी फ्रेंड्स 2 अनुमंडल आते हैं, जिनमें से आपके एक अनुमंडल हो जाएंगे आपके देवघर अनुमंडल, और दूसरा अनुमंडल हो जाएंगे आपके मधुपुर अनुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, देवघर जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड आते हैं। देवघर जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड आते हैं, जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 10 प्रखंड आते हैं। और 10 प्रखंड किन के अंतर्गत आते हैं, एक देवघर के अंतर्गत आते हैं, और 5 देवघर के अंतर्गत आते हैं, और 5 जो है आपके मधुपुर के अंतर्गत आते हैं। यानी आपके जो 2 अनुमंडल है, और दोनों अनुमंडल के अंतर्गत ही प्रखंड का विभाजन किया गया है, जिनमें से 5 करके विभाजन किया गया है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, देवघर जिले के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। देवघर जिले के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। और 3 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, एक हो जाएंगे आपके देवघर हो जाएंगे, दूसरा हो जाएंगे आपके मधुपुर हो जाएंगे, और तीसरा हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके सारठ। ध्यान रखिएगा, सारठ जो बताया था मैंने, सारठ। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे, देवघर विधानसभा क्षेत्र, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र, और सारठ विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले से होकर प्रभावित नहीं होती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी देवघर जिले से होकर प्रभावित नहीं होती है, यहाँ नहीं की सवाल पूछे हैं। ऑप्शन से आपके शंख नदी, ऑप्शन बी है अजय नदी, ऑप्शन सी है जयंती नदी, और ऑप्शन डी है मयूराक्षी और ब्राह्मणी नदी। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए शंख नदी। शंख नदी जो है ये आपके देवघर जिले में प्रभावित नहीं होती है, बल्कि आपके झारखंड के पश्चिम हिस्सों में बहती है, जो दक्षिणी शंख होते हैं और उत्तरी शंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 13वां क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के देवघर जिले में अवस्थित है। यानी कि फ्रेंड्स उन पर्यटन स्थल का चयन करना है जो आपके देवघर जिले के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है आपके त्रिकुट पहाड़ी, ऑप्शन बी है बकुलिया प्रपात, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी त्रिकुट पहाड़ी और बकुलिया प्रपात जो है किस जिले में है, तो देवघर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल देवघर में स्थित है। कौन सा धार्मिक स्थल जो है देवघर में अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स और इजी भी है जो अक्सर जानते ही होंगे। तो जिनमें से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि बैद्यनाथ मंदिर, उसके बाद सत्संग नगर और तपोवन मंदिर, ये जो तीनों के तीनों धार्मिक स्थल जो है फ्रेंड्स आपके देवघर जिले के अंतर्गत आते हैं। सत्संग नगर के बारे में भी तो जस्ट मैंने बताया फ्रेंड्स, जो बांग्लादेश के यात्री के द्वारा आए गए सत्संग नगर की स्थापना की गई थी, जो 1947 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शिक्षण संस्थान देवघर जिले में स्थित है। कौन सा शिक्षण संस्थान जो है देवघर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन है आपके नेत्रहाट विद्यालय, ऑप्शन बी है हिंदी विद्यापीठ, ऑप्शन सी है सैनिक स्कूल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हिंदी विद्यापीठ। हिंदी विद्यापीठ जो है फ्रेंड्स आपके देवघर जिले में ही अवस्थित है। और फ्रेंड्स आपको हमें कॉमेंट बॉक्स पर बताना है कि नेत्रहाट विद्यालय जो है काफ़ी प्रसिद्ध विद्यालय रहा है, ये झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, ये हमें आप कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेत्रहाट विद्यालय जो है ये किस जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 16वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन देवघर के संदर्भ में सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है देवघर के संदर्भ में सत्य है, सॉरी फ्रेंड्स सत्य है पूछे गए हैं। ऑप्शन से आपके यह सर्वाधिक 1% वाला जिला है, ऑप्शन बी है यह दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, ऑप्शन सी है यह सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, ऑप्शन डी है यह न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यह न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। यानी कि फ्रेंड्स झारखंड में देवघर जिले में जो है न्यूनतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं, और जिनमें से जो है फ्रेंड्स न्यूनतम के अंतर्गत कितने नंबर पर आते हैं, तो दूसरे नंबर पर आते हैं, यानी दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएंगे आपके देवघर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन, देवघर स्थित इनमें से किस स्थान रावण का हेलीपैड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी व्याख्या में कवर करा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। देवघर स्थित निम्न में से किस स्थान को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके त्रिकुट पहाड़ी, ऑप्शन बी है सत्संग नगर, ऑप्शन सी है तपोवन मंदिर और ऑप्शन डी है कैरो गांव। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी को फ्रेंड्स रावण का हेलीपैड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को अशोक के पुत्र महेंद्र ने बुद्ध विहार रूप में बसाया था, बुद्ध विहार के रूप में बसाया था, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ बुद्ध विहार होना था, तो ध्यान रखिएगा देवघर में स्थित किस स्थान को अशोक के पुत्र महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी कैरो गांव को। कैरो गांव को जो है फ्रेंड्स बौद्ध विहार के रूप में बसाया था अशोक का पुत्र महेंद्र वर्मन जो था, सॉरी फ्रेंड्स महेंद्र जो था अशोक का पुत्र, इसने झारखंड के देवघर में बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। किस गांव में, तो कैरो गांव में बसाया था। ध्यान रखिएगा कैरो गांव किस लिए प्रसिद्ध है, तो अशोक के पुत्र महेंद्र वर्मन ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवघर जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है। अब आगे फ्रेंड जनजाति से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा देवघर जिले में 3 प्रमुख जनजाति है, जिनमें से है आपके कोल जनजाति, संथाल जनजाति और माल पहाड़िया जनजाति। ये 3 जनजाति जो है फ्रेंड्स देवघर में काफ़ी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी जनजाति, कोल जनजाति, संथाल जनजाति और माल पहाड़िया जनजाति देवघर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विश्व का सबसे लंबा मानव मेला, विश्व का सबसे लंबा मानव मेला जो देवघर में आयोजित होता है कौन सा है। ऑप्शन से आपके श्रावणी मेला, ऑप्शन बी है चैती मेला, ऑप्शन सी है भादो मेला और ऑप्शन डी है गांधी मेला। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए श्रावणी मेला। श्रावणी मेला जो है फ्रेंड्स विश्व का सबसे लंबा मेला में से एक माना जाता है, जो देवघर के बाबा बैद्यनाथ के मंदिर पर इसका आयोजन किया जाता है और प्रत्येक श्रावण महीने में लगने की वजह से इसे श्रावणी मेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल देवघर जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा स्थल देवघर जिले में स्थित है। ऑप्शन से आपके लीला मंदिर, ऑप्शन बी है शिव गंगा, ऑप्शन सी है नंदन पहाड़ और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नंदन पहाड़ भी देवघर में है, शिव गंगा भी देवघर में है और लीला मंदिर भी देवघर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स, देवघर के किस स्थान पर एम्स की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स देवघर के किस स्थान पर एम्स की स्थापना की गई है। ऑप्शन है आपके मधुपुर में, ऑप्शन बी है सोनाराय में,
और ऑप्शन सी है मोहनपुर में और ऑप्शन डी है देवीपुर में। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी देवीपुर में। देवीपुर में जो है फ्रेंड्स आपके एम्स की स्थापना की गई है। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस सेशन अगर आपको पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप हमारे इस पीडीएफ के माध्यम से रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।